हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला के बारे में। तो पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में क्रॉप हो गया था, तो उससे आगे यानी कि पिछला वीडियो से आगे यह बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला के बारे में कुछ पढ़ लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला के बारे में ही इसे आगे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी संत आए थे। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह महमूद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार आने वाले सूफी सिलसिलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी सिलसिला था। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 ईस्वी मनेर में हुआ था। 1290 ईस्वी मनेर में हुआ। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में अवस्थित है। विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उद्देश्य दिया। उनके उपदेशों का जानकारी उनके पुत्र के संकलन यानी कि मकतूबाते सदी तथा उनकी रचनाओं आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी से मिलती है। दरियापंथी संप्रदाय का संस्थापक। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरखंडा गांव भोजपुर में तथा उनका निधन 1780 ईस्वी में हुआ। अहमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 ईस्वी में आया। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर शोर से चला। बुकानन के अनुसार 19वीं शताब्दी में दरियापंथी संप्रदाय की लोकप्रियता बरकरार थी तथा उस समय उसके अनुयायियों की संख्या 20,000 थी। उस समय इस संप्रदाय के प्रधान टेकदास थे। यह संप्रदाय हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में समन्वय का पक्षधर था। धरखंडा में इसका प्रधान केंद्र था, जहां नवाब मीर कासिम ने इन्हें 101 बीघा करमुक्त भूमि अनुदान में दिया था, यानी कि टैक्स मुक्त भूमि अनुदान में दिए थे। अगला है बिहार में सिख धर्म और गुरु गोविंद सिंह। तो बिहार में सिख धर्म और गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक ने बिहार के गया, पटना, राजगीर, भागलपुर और कहलगांव आदि जगहों की यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुरु नानक ने बिहार के गया, पटना, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि जगहों की यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार आए थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार आए। वह सासाराम और गया होकर पटना आए थे। पटना निवास के क्रम में ही उन्हें असम की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। फलतः वह अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में पटना में ही छोड़ दिए गए। कुछ समय बाद माता गुजरी देवी ने पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। बुकनान के अनुसार 1812 ईस्वी में बिहार में सिखों की संख्या लगभग 50,000 थी। बुकानन के अनुसार 1812 ईस्वी में बिहार में सिखों की संख्या लगभग 50,000 थी। गोविंद दास, हरिदयाल दास और उदयन दास इनके प्रमुख धर्म प्रचारक थे।
गोविंद दास और हरिदयाल दास और उदयन दास जो थे, इनके प्रमुख प्रचारक धर्म थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है बिहार में ईसाई धर्म का आगमन। तो ईसाई धर्म का आगमन कैसे हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। बिहार में ईसाई धर्म का जो प्रचार सर्वप्रथम किया था वो रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुआ था। यानी कि 1620 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर, यानी कि जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन का जो स्थापना हुआ कब, 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर। बिहार के एक मुगल गवर्नर मुकरबन खान द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा भी मिलती है। बिहार के एक मुगल गवर्नर मुकरबन खान द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा भी मिलती है। नेक्स्ट है 18वीं सदी में। 18वीं सदी के आरंभ में, यानी कि 18वीं सदी के शुरुआत में 1707 में दो पादरी फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस ने 18वीं सदी के आरंभ में, यानी कि 18वीं सदी के शुरुआती में 1707 ईस्वी में दो पादरी थे, फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस ने पटना से तिब्बत और नेपाल की यात्रा और वहां धर्म प्रचार का प्रयास किए। 1713 ईस्वी में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्मित हुआ। अभी भी यह इमारत और इसके पास के इलाके को पादरी की हवेली कहते हैं। आधुनिक काल में 19वीं सदी में बिहार में बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने प्रवेश किया। इन लोगों ने विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 ईस्वी के बाद हुआ, जब एस्टेसियम हार्टमैन नामक पादरी को इस काम के लिए पटना में पदस्थापित किया गया। पटना के साथ साथ बेतिया, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया में ऐसे प्रयास शीघ्र ही आरंभ हो गए। कालांतर में इन गतिविधियों का प्रसार छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ, जहां ऐसे प्रयासों को काफी सफलता मिली। कैथोलिक संप्रदाय के अलावा प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई धर्म की भी बिहार में लोकप्रिय हुई। इन संप्रदायों से संबद्ध अनेक मिशन और चर्च संगठन सक्रिय रहे। स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में इन संगठनों की स्वैच्छिक सेवाएं प्रशंसनीय रही। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का बिहार पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था, यानी फैक्ट। हिंदू समाज में नवजागरण लाने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। हिंदू समाज में नवजागरण लाने में जो महान पुरुष का योगदान था वो थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अगला है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का बिहार से संबंध रहा था। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का बिहार से संबंध अच्छा रहा। उन्होंने पटना में रहकर उर्दू एवं फारसी की तालीम हासिल की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी रामगढ़ से आरंभ किया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी जो किए थे वो रामगढ़ से शुरू किए थे। उनके सहयोगियों में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित की गई। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई थी। तो कब किया गया था? भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई थी। बिहार में यह पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर, बिहार में यह प्रथम शाखा थी और उसके तुरंत ही पटना, मुंगेर और जमालपुर और अन्य नगरों में भी इसकी शाखाएं खुली।
नेक्स्ट है हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराना। हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराना और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्रों में भी प्रगति लाने में इसकी भूमिका रही। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरिश्चंद्र बोस और शिवचंद्र बनर्जी और डी.एन. सेन और रजनीकांत गुहा और बजरंग बिहारी लाल और निवारण चंद्रन मुखर्जी और कामनी देवी के नाम शामिल हैं। उसके बाद है आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना के तुरंत बाद इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिहार की, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती ने बिहार की यात्रा की थी। सबसे पहले वे बक्सर आए थे। दयानंद सरस्वती सबसे पहले बक्सर आए, उसके बाद डुमराव एवं आरा पहुँचे। डुमराव में वे हरवंश सहाय एवं जयप्रकाश लाल के घर रुके। इसके बाद पटना, मुंगेर व भागलपुर और छपरा उनकी यात्रा क्रम में शामिल हुए। पटना में पंडित रामजीवन भट्ट के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात मुंगेर, भागलपुर, छपरा होते हुए वे मुंबई चले गए, परंतु भोलानाथ जी एवं माखन लाल के आग्रह पर उन्होंने दूसरी बार दानापुर की यात्रा 30 अक्टूबर 1869 ईस्वी को की। बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1850 ईस्वी दानापुर में स्थापित हुआ था। आरा, पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रांची और अब झारखंड में और भागलपुर आदि नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित हुई थी। शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रमुख योगदान रहा। जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांडों का विरोध करने के साथ साथ महिलाओं के उद्धार और शिक्षा का विकास, इस पर आंदोलन ने विशेष ध्यान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राष्ट्रीय चेतना को फलवित करने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवकों को प्रेरित किया, यानी कि उकसाया। आर्य समाज के प्रमुख बिहारी नेताओं में बाल कृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद और डॉक्टर केशव देव शास्त्री और भवानी दयाल सन्यासी और राजगुरु धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित वेदव्रत, पंडित राम रक्षा, रामानंद शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी, राजगुरु धीरेन्द्र शास्त्री और शाही आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया तथा गोरछा समिति आदि का गठन एवं प्रसार किया गया। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन क्या था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ एक बार 1868 ईस्वी में बिहार की यात्रा की। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ एक बार 1868 ईस्वी में बिहार की यात्रा की और देवघर पधारे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा अप्रैल 1886 में गया और 1890 में भागलपुर एवं देवघर 1902 में भी बोधगया बिहार की यात्राएं की गई। बिहार में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे रखता राम एवं मथुरा प्रसाद एवं रखता राम कुछ समय तक दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी रहे। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर, अब झारखंड में है, स्थापित हुई। पटना एवं देवघर झारखंड में इसकी शाखाएं 1922 में खुली थी। अध्यात्म और शिक्षा के प्रचार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर ओझा के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट ने सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में और एनी बेसेंट के साथ 20 जनवरी 1894 को बिहार की यात्रा की थी। उस समय पटना में यह आंदोलन पल्लवित हो रहा था। 1904 ईस्वी तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया और आरा, बांकीपुर, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर
मोतिहारी, छपरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और देवघर आदि में संगठित हो चुकी थी। बिहार में इसके प्रमुख नेता मधुसूदन प्रसाद, रामाश्रय प्रसाद और बैजनाथ सिंह, परमेश्वर दयाल, रघुवीर प्रसाद, सरफराज हुसैन खां और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा आदि थे। पेशा से वे वकील। श्री सिन्हा 1919 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। इस समय इस संस्था ने धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और अध्यात्म के विकास में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी नई प्रेरणा प्रदान की, जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महसूस हुआ। मुसलमानों में धर्म में समान सुधार कैसे हुआ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक बिहार में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु 1872 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मौलवी इमदाद अली खां द्वारा की गई। 1873 ईस्वी में गया और पटना में इसकी शाखाएं खुली। उन दिनों बिहार के मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार के प्रयास का मुख्य केंद्र पटना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाबियों के माध्यम से ये प्रयास आरंभ यानी शुरू हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म के मूल उपदेशों पर आचरण का आह्वान किया और धर्म में विदत अथवा विकार का विरोध किया। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षिक संस्थाएं संगठित की, जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्रदान की। इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षिक संस्थाएं संगठित की, जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी संस्थाओं में सबसे पहले पटना का मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन 1890 से 1891 ईस्वी में मौलाना अब्दुर रहीम द्वारा स्थापित किया गया। 1891 ईस्वी में पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। 1891 ईस्वी में पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों में भी राष्ट्रीय चेतना और जागृत हुई। 1917 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद सजाद ने बिहार में जतीमुल उलेमाए हिंद की शाखा संगठित की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार के मुसलमानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया स्थापित हुई। इसके संस्थापक भी मौलाना मोहम्मद सजाद थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में स्थित था। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालित करने और सुनियोजित करने का प्रयास किए गए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न के साथ। इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो बीपीएससी और हाई लेवल बीपीएससी से यहाँ बीपीएससी शो करता है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो मिलेंगे अभ्यास प्रश्न के साथ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक कवर करेंगे तो आपको सही समय पर हर वीडियो उपलब्ध हो जाए। और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।